फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोगों ने मैथ्स क्लास 9th का स्टार्ट करा था, उसमें 1.2 फिनिश कर दिया था। 1.3 में बेसिकली हमें डेसिमल्स के बारे में स्टडी करना है और डेसिमल्स के बारे में ये एक्सप्लेन करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। सपोज करो अगर कोई आपने लिखा 1.2, ठीक है ना, तो 1.2 जो होता है आपको डिवाइड करने आता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो इसको लिखोगे 1.2 को 0.5। तो जो ये रेशनल नंबर है इसका जो आपने सॉल्व किया तो 0.5 आ गया। तो ये 0.5 के आगे कुछ नहीं, मतलब 0.5 के आगे रुक गया तो दैट इज टर्मिनेटिंग, मतलब कि आपने डिवाइड किया और डिवीजन जो है 0.5 के बाद स्टॉप हो गया। लेकिन अगर आपके सामने कोई नंबर 1/3 है और इसको आप सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, 0.3333, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डिवीजन जो है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट रुक नहीं रहा और रिपीट कर रहा, ठीक है ना। तो आपने दो टर्म समझे, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सॉल्व। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, आप लोग बुक खोल लेना अपना, 1.3 एक्सरसाइज में करा रहा हूं। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 36/100, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो डिवीजन है इसको करने के लिए 36/100 है, तो ये डिवीजन नहीं जाता है तो आप क्या करते हो, डेसिमल यहाँ पुट करके और यहाँ पे 0 बढ़ा देते हो ना, आपको याद होगा। तो कैसे होगा, 0.36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लेना, मैं डिवाइड नहीं कर रहा, ये मैं समझने की डिवीजन एक्चुअल है, मैंने शॉर्ट में 0.36 लिख दिया और ये रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है 0.36 के बाद। तो ये जो है टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड करने पे आपको जो रिमाइंडर है कहीं ना कहीं लास्ट में जाके 0 हो गया, टर्मिनेट हो गया डेसिमल हो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो, इसमें एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये 1/11 है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 11 से 1 में तो क्या होगा बच्चों, देखो आप लोग यहाँ पे डेसिमल बढ़ा के 0 बढ़ाए, फिर भी नहीं डिवाइड होगा, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ाए, फिर 9 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 11 9 या 99, फिर यहाँ पे 1 आ गया, अब वही पुरानी सिचुएशन आ गई बच्चों ना। तो फिर ऐसे डिवाइड करते जाओगे तो क्या होगा, 0.09 तो ये हो जाएगा रिपीटिंग, ठीक है ना, रिकरिंग हो गया। और जो है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये जो वैल्यू है इसकी 0.090909, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है ना, NTR बोल देना इसको, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया क्वेश्चन नंबर 1 के कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आप जो है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, आप लोग करना। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा कि अगर 1/7 जो है 0.142857 है, ठीक है ना, 142857, इसके ऊपर बार लगा दिया। मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो है बार बार डेसिमल के बाद रिपीट होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.142857, फिर इसको इतना ही रिपीट करो 142857, फिर इतना ही रिपीट करो 142857। तो इसको बार पढ़ते हैं और इसका मतलब ये होता है कि ये डेसिमल के बाद जब 7 आ जाएगा तो फिर से 1 से स्टार्ट होगा, फिर से यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक स्टार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा कि आपको ये प्रूफ करना है कि 2/7 भी ऐसे ही होगा, 3/7 भी ऐसे ही होगा। तो मैं 2/7 के लिए कर देता हूं। तो इस तरह के रिकरिंग में क्या करते हैं बच्चों, इसमें 2 का इसको करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 142857। तो जो भी आएगा ना बच्चों, ये देखो मैं इसका आंसर मैंने सॉल्व कर रहा हूं 285714, ये इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना और फिर उसके ऊपर बार लगा दें, क्योंकि बार बार वही रिपीट होगा, वही यही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई NTR है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी NTR ही होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
वो मल्टीप्लाई करने पे भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। ऐसे आप लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के लिए सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसमें जो ये है 0.6 दे गया है, 0.6 के ऊपर बार है, इसको 0.6 बार बोलते हैं। इसको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको x मान लेना, लेट x इक्वल्स टू 0.6 के पावर बार, ठीक है ना, 0.6 बार बोलेंगे इसको। तो अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो ये 10x हो गया, 10x हो गया, और ये राइट साइड में क्या हो गया बच्चों, 6.6666 ऐसे हो गया, क्लियर। अब इसको क्या करोगे बच्चों, ये जो है 10x इक्वल्स टू ये 6 यहां पे है ना, तो इसको 6 प्लस 0.66 लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि 6 जो है एक होल नंबर है और इसमें ये प्लस है, तो इसको अलग कर दिया आपने, सेपरेट कर दिया। तो अब क्या होगा, 10x माइनस 10x माइनस, तो बच्चों ध्यान से देखो, ये हमने ऊपर इक्वेशन लिखा है x इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 6 प्लस एक्स, क्योंकि x की वैल्यू आप यहां से इसमें पुट कर दिए, तो यहाँ x आ गया। तो अब x इसको लेफ्ट में करो बच्चों, तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, तो ये 9x हो गया इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9, दिस इक्वल्स टू 2/3। तो ये आपका इसके करेस्पॉन्डिंग रेशनल नंबर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे, इसका सेकंड पार्ट है, आप लोग ऐसे ही कर लेना। इसमें क्या करना आपको, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चन ऑफ 0.47 बार है, तो और थर्ड में भी ऐसे ही कर देना, मल्टीप्लाई कर देना 1000 का, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आप लोग प्रैक्टिस करना, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।